बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी डिजिटल उपस्थिति आदेश के विरोध में जौनपुर में शिक्षक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए। हाथों पर काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसे तानाशाहीपूर्ण बताया। जवाब में एक अतिरिक्त जिला अधिकारी अर्चना ओझा ने विभिन्न मांगों को उजागर करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। यह आदेश 8 जुलाई से शिक्षकों के लिए डिजिटल उपस्थिति और पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, जिसका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया। जिला अध्यक्ष अमित सिंह और जिला मंत्री सतीश पाठक के नेतृत्व में हजारों पुरुष और महिला शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में दोपहर करीब 3 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए। उन्होंने अवकाश पात्रता, स्वास्थ्य देखभाल लाभ और पेंशन बहाली जैसे मुद्दों के समाधान की मांग की। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि वे डिजिटल उपस्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से स्वीकार करने से पहले अपनी मूलभूत समस्याओं का समाधान चाहते हैं। जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट में शिक्षकों की भारी भीड़ से अभिभूत था और उनके नारे से परिसर गूंज रहा था। पूर्व अधिकारियों और विभिन्न जिला नेताओं की उपस्थिति ने विरोध को बल दिया, जिससे सरकार और विभाग को एक स्पष्ट संदेश गया। पेश है यूपी के जौनपुर जिले से न्यूज आई8 नेटवर्क की यह खास रिपोर्ट। हम लोगों के हाथ में आज टीवियां मशीन होती है और आप हमको चोर साबित करने में लगे हैं। अगर आप समाज में हमारी छवि को खराब करते हैं तो आप खुद सोचिए कि समाज के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। अगर हम चोर हैं तो हम आने वाले भविष्य के लिए जो बच्चों को चोरी पैदा करेंगे। तो आप लोग जो भी यहाँ पे जो सांसद नेता विधायक जो भी हम लोग पर आरोप लगा रहा है उसको वापस लें। हम ईमानदारी से विद्यालय में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका परिणाम दिख रहा है। और रही ऑनलाइन की तो हम लोगों की पहले मांगे की जाए, पूरी की जाए। कुछ हमारी बातें ऐसी हैं जो विद्यालय अप डाउन करती हैं, उनके लिए उनका परिवार है, समाज से कम नौकरी होती है और 30 से 35 किलोमीटर दूर विद्यालय जाती है और ऑन रोड बस से उतरने के बाद कभी कभी उनको 3 से 4 किलोमीटर पगडंडी के रास्ते से चलते हुए पैदल जाना पड़ता है। और राज्य सरकार से हमारा निवेदन, सबसे पहला निवेदन है कि अपने अधिकारियों पे अंकुश लगाए। अगर कभी कभी हम लोग बारिश हो रही है या किसी कारणवश कभी फाटक बंद हो रहा है, कभी हमको करने की प्रॉब्लम हो रही है, और उनके अधिकारी के सामने भी अगर 1 मिनट में पहुँचते हैं आते हैं तब भी हमको किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहले तैयार है, लेकिन सबसे पहले आगे अधिकारियों से लेके पीछे लेके पूरा सबको ऑनलाइन पे इससे हमें तैयार है। हमको दिया जाए, सीरियल दिया जाए और अब मिलना चाहिए। हम महिलाएं हैं और बुजुर्ग भी हैं, जैसे कभी कोई अध्यापक है, मान लीजिए अपने माता पिता के लौकी क्षमता है, अगर उसके पिता के अध्यापक किसी पहुँच हो जाती है, क्या अध्यापक 3 बजे का इंतजार करेगा कि 3 बजे छुट्टी हो, मेरे पिता की लाश पड़ी रहे, 3 बजे तक पिता की लाश को लेकर हट जाऊँगा, क्या है उचित है? नियुक्त शिक्षक 1994 तक प्रमोटेड शिक्षक, उनका जो पूर्व माध्यमिक में सहायक अध्यापक और प्राइमरी में प्रधानाध्यापक पद पर उनका जूनियर में प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। सोचिए 30 साल बीत जा रहा है, प्रमोशन की प्रक्रिया में नहीं शामिल हो रहे, जबकि सैकड़ों पद मतलब जूनियर हाई स्कूल में 550 पद खाली है। इसी तरह से प्राथमिक की अगर हम बात करें तो 70% विद्यालय प्राथमिक में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के माध्यम से चल रहा है और 2016 में अंतिम प्रमोशन हुआ था और उसमें 30 जून 2009 तक के शिक्षकों का ही पदोन्नति हो पाएगी। आप बताइए, इतनी विसंगति है तो कैसे हम लोग अपना कैसे चला रहे हैं और तमाम तरह के हिसाब कर रहे हैं। एक और आपको बताना चाहते हैं, हमारी बात आप सुन लीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप जान लीजिए कि सुईथा कला से जाने वाला शिक्षक शाहगंज तक नौकरी करता है, इसलिए करता है। मुगरा से जाने वाला शिक्षक शाहगंज तक नौकरी करता है, इसलिए करता है क्योंकि जो ट्रांसफ़र की नीति थी अंतर जनपद के अंदर की, वो 2016 के बाद आज तक नहीं हुई है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र 2 बार हुए हैं, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी मन मार करके लोग 30, 35, 40 वो भी ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम लोग लेते हैं। इसके बाद कोई स्थानांतरण नहीं हुआ और तमाम तरह की ऐसी विसंगतियाँ हैं। आप किसी गांव में, आप लोग तो जाते रहते हैं, पत्रकार लोग हैं, मैं अपनी भावनाओं को आपसे बता रहा हूँ कि किसी गांव, अभी आप सिकरारा बाजार से आप चले जाइए तो सिकरारा में ही सतलपुर से आगे अलीसापुर, हसनपुर ऐसे विद्यालय हैं जहां आपको पगडंडियों से होकर के या कच्चे रास्तों से होकर जाए। अगर इस तरह की बरसात हो जाए तो टीचर 1-2 घंटे अगर बरसात के तुरंत बाद या पहले नहीं आ सकता है, वो जाएगा, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ गई तो वो रुक गया तो या पानी में नहीं जा सकता है। इन सब चीज़ों को भी सरकार को ध्यान देना होगा। ट्रांसफ़र नीति ये सुदृढ़ करें, हमारे ईएल दें। हम पुरानी पेंशन की मांग आप लोग देखे हैं, कितनी बार धरना प्रदर्शन,
अटेवा के मंच से 21 लाख शिक्षक दिल्ली में धरना दिए थे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक मंच से हम लोग 7-8 लाख अध्यापक वहाँ इकट्ठा हुए थे दिल्ली में, लेकिन सरकार ने एक बार भी पुरानी पेंशन देने का काम नहीं किया। उनको पता नहीं क्या लग रहा है। इसमें संशोधन बता रहे हैं, कमेटी बैठी हुई है, 1 साल से कमेटी बैठी है, अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। मैं ये मांग करता हूँ, हम सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमने मानव संपदा को स्वीकार किया, सबसे पहले स्वीकार किया, हम अगर आपको प्रयोग ही करना है, आप कह रहे हैं कि ट्रायल पीरियड में, आपको बताना चाहता हूँ 5 जनपद में इसे लागू किया गया था और ये 5 जनपद में ट्रायल वर्जन में, ट्रायल पीरियड में ही नहीं लागू करा पाए। ये पिछले जनवरी से चल रहा था, वहाँ उन जनपदों में नहीं लागू कराए, अब थोप रहे हैं शिक्षकों के ऊपर। इनका पता नहीं क्या मंशा है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 3 दिन नहीं है, 1 दिन। अगर आज हम 1 दिन अनुपस्थित हो गए तो हमारा तुरंत वेतन कटता है, कोई भी सुनवाई नहीं है। ऐसे में हम लोग डिजिटलाइजेशन को कतई नहीं मानेंगे। 3 दिन